गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने हमारे प्रीवियस क्लास में बेटा जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था हमारा प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में अभी तक हम प्लानिंग के बारे में जान चुके हैं, वेरियस स्पोर्ट्स कमिटीज़ के बारे में जान चुके हैं बेटा, और इसके साथ साथ अपने टूर्नामेंट और टूर्नामेंट के पहले टाइप नॉकआउट पिक्चर के बारे में जाना। आज हम उस नॉकआउट के पिक्चर को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आज मैं सबसे पहले आपको जो टर्मिनोलॉजी है आपकी बुक में दे रखी है, एक तो सीडिंग, और दूसरा स्पेशल सीडिंग। सीडिंग और स्पेशल सीडिंग के बारे में बताऊंगा बेटा। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सीडिंग जो है वो बाई होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। सीडिंग और बाई दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं सीडिंग क्या होता है। तो देखिए, सीडिंग की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सीडिंग is a manner in which we plot teams that one seeded team does not played with does not played with other seeded team. In first round of the tournament. देखिए बेटा, सीडिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम टीम्स को अरेंज करते हैं, और वो अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि एक सीडेड टीम दूसरी सीडेड टीम से इनिशियल स्टेज या हम कह सकते हैं फर्स्ट राउंड में नहीं खेलती। सर समझ में नहीं आया, आपने क्या कहा? देखो बेटा, सीडिंग को अगर हम रैंकिंग मान के चलें, अगर हम इसको रैंकिंग मान के चलें, सीडिंग को अगर हम रैंकिंग मान लें, या हम कह सकते हैं सीडिंग रैंकिंग ही है। रैंकिंग का मतलब होता है बेटा, सपोज करो एक टीम है जिसकी रैंक 1 है, रैंक 1 टीम, और रैंक 2 टीम। अगर आप कोई टूर्नामेंट कराओगे तो आप क्या कोशिश करोगे, ये दोनों टीमें आपस में कब खेलें? फाइनल में या एंड स्टेज ऑफ टूर्नामेंट में। तो ये पॉसिबल किसके थ्रू हो सकता है? सीडिंग के। तो जब भी हम अच्छा टूर्नामेंट कराने के लिए एक प्लानिंग करते हैं तो हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि दो अच्छी टीमें इनिशियल स्टेज में आपस में compete ना करें। अगर दो अच्छे कंपटीटर इनिशियल स्टेज में compete करेंगे तो उनमें से कोई एक बाहर हो जाएगा, यानी कि टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो बेटा देखते हैं, उससे पहले हमें एक नोट ध्यान रखना पड़ेगा। सीडिंग इज ऑलवेज गिवन इन पावर ऑफ 2। सीडिंग जो भी है बेटा वो 2 की पावर में दी जाएगी, या तो 2 टीम्स, 4, 8, 16, 32, 64 एक्सेट्रा, ये सीक्वेंस चलेगा। आप, ये रूल है सीडिंग देने के लिए। हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैक्स टू मैक्स अप टू 8 पूछा जाएगा, इससे ज्यादा सीडिंग के बारे में नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। वो क्वेश्चन में आप सीडिंग, तो देखते हैं क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पिक्चर का सबसे पहले हमारे पास n गिवन होना चाहिए, नंबर ऑफ टीम। अब नंबर ऑफ टीम मुझे पता है 19, है ना। इसके साथ साथ दूसरी चीज, अगर सीडिंग का है तो मुझे गिवन होना चाहिए मुझे कितनी टीमों को सीड देना। अगर मैं खुद से प्लानिंग कर रहा हूं तो मैं खुद से सोच लूंगा, अदरवाइज क्वेश्चन अगर है तो गिवन करेगा। तो मान के चलें क्वेश्चन में हमें 4 सीडिंग दे रखा है, ठीक है, कि कितनी टीमों को सीडिंग देनी है,
क्योंकि सीडिंग के लिए रूल अभी मैंने आपको बताया, ये रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इस 19 टीम्स के नेम को वर्टिकल फॉर्म में लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 9। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, डिवीजन ऑफ टीम करेंगे 2 हाफ में। तो सभी को फॉर्मूला पता है, अपर आपके लिए n+1, क्योंकि ये नंबर ऑड नंबर है, n+1/2, तो आंसर आएगा हमारा 10। 10 के नीचे एक लाइन की हमने, और लोअर आपके लिए क्या आएगा बेटा, n-1/2, यानी कि 9। नीचे अगर काउंट करोगे तो 90 में बच रहे होंगे। इसके साथ साथ हमें दूसरी चीज सीडिंग देनी है। देखो सीडिंग में अभी आपने जो डेफिनेशन देखी थी वो सिंपल सी थी, हम टीम्स को इस ऑर्डर में प्लॉट कर रहे थे कि एक सीडेड टीम दूसरी सीडेड टीम से, तो हम सिंपल सा तरीका रख सकते हैं, एक टीम छोड़ के कर सकते हैं, या हम बाई के तरीके से भी दे सकते हैं 4 सीडिंग तक, S1 S2 S3 और S4। लेकिन बेटा कभी भी 8 सीडिंग को इस तरीके से सॉल्व मत करना बाई के तरीके से। 8 सीडिंग को सॉल्व करने के लिए क्वार्टर मेथड यूज करेंगे, जब हम आगे चलेंगे तब सिखाएंगे आपको। 4 सीडिंग तक तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें नंबर ऑफ बाई फाइंड करना है। तो बाई के लिए आप सभी को पता है 2 की पावर n, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम, 32 - 19 = 13। नंबर ऑफ राउंड अगर पूछे तो 2 की पावर कितनी है, n, तो नंबर ऑफ राउंड कितने आएंगे इसमें, 5 राउंड होंगे इस टूर्नामेंट में। ओके बेटा, अब हमारे पास बाई आ गए, तो हम बाई देना स्टार्ट करते हैं। बाई 1 लोअर हाफ लास्ट, बाई 2 अपर हाफ फर्स्ट, बाई 3 लोअर हाफ फर्स्ट, और बाई 4 अपर हाफ लास्ट। इसी सीक्वेंस को रिपीट करेंगे, 5 9 13 2 6 10 7 11 4 8 12। अगर काउंट करोगे तो 12 बाई, हम 13 बाई दे चुके हैं। अब हमें क्या करना है बेटा, तो सिंपल सा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 4 वर्सेस 5 फर्स्ट मैच, 5 वर्सेस 6 सेकेंड मैच, 8 9 को बाई है, 10 को स्पेशल सीडिंग प्लस बाई है 3। आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो ये हमारा पिक्चर बन जाएगा। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं बेटा कि कोई भी टीम फाइनल तक कोई भी कंफ्लिक्ट क्रिएट नहीं कर रही। अब बात आती है बेटा कि स्पेशल सीडिंग क्या होता है। तो हम स्पेशल सीडिंग में एक ऐसा प्रिविलेज है, या स्पेशल सीडिंग हम कह सकते हैं सही मायने में एक अच्छा प्रिविलेज है, जिससे टीम्स क्या करती हैं, लास्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लेती हैं। बेटा ध्यान रखना, सीडिंग और स्पेशल सीडिंग टूर्नामेंट जो भी हैं आपके, या टाइप ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट जो भी है, ये आपको ऑर्गेनाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर ही डिपेंडेंसी रखते हैं। अगर ऑर्गेनाइजर जो टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो चाहें तो इन अप्रोच को फॉलो करें, अदरवाइज ना करें। तो सबसे पहले स्पेशल सीडिंग की डेफिनेशन देखते हैं। स्पेशल सीडिंग, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें टीम्स आर डायरेक्टली प्रमोटेड टू क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल।
हमारी जो टीम है वो कहाँ पहुंच जाती है, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में। ठीक है, इसका मतलब ये जितने देखो क्वार्टर फाइनल में 4 मैच होंगे तो हमें 4 टीमें चाहिए प्रमोट करने के लिए, टोटल 8 टीमें चाहिए, और सेमीफाइनल में 2 मैच होंगे तो हमें प्रमोट करने के लिए 2 टीमें चाहिए। ठीक है ना, तो देखते हैं वही पुराना क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। एन हमारा 19, अब स्पेशल सीडिंग या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा आपके लिए। ठीक है ना, 2 की पावर में रहेगा सीडिंग तो भैया, तो गिवन मान के चल रहे हैं हमें जो स्पेशल सीडिंग है, स्पेशल सीडिंग जो दे रखा है बेटा वो क्वेश्चन में 4 दे रखा है। क्या दे रखा है, 4। सबसे पहले आप टीम्स को अरेंज करेंगे, थर्टीन, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। जब हम अरेंजमेंट ऑफ टीम कर लेंगे, डिवीजन करेंगे, अभी आप कर चुके हैं, n+1 और n-1 नंबर ऑफ। अब स्पेशल सीडिंग देते हैं तो हम उसी अरेंज ऑर्डर में दे सकते हैं, SS1, SS2, SS3 और SS। अब बेटा इस टूर्नामेंट में और सीडिंग टूर्नामेंट में जो गौर करने वाली बात है, वहां हम सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश कर रहे थे कि एक सीडेड टीम दूसरी सीडेड टीम से फर्स्ट राउंड में ना खेले, तो हम उस कोशिश में कामयाब थे। लेकिन ये डेफिनेशन कह रही है कि क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे सीधे डायरेक्ट, दिस टीम आर प्रोमोटेड टू क्वार्टर और सेमीफाइनल। यानी कि इनके अलावा 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी बची हुई टीमें हैं, ये टीमें क्या करेंगी, कंपटीशन के बाद पहुंचेंगी, है ना। तो सपोज करो ये टीम 4 को अगर दे रहे हो तो ये टीम कहां पहुंच गई, क्वार्टर फाइनल, ये क्वालिफाई कर गई है। ये 10 और 11 दोनों ही क्वालिफाई कर गई हैं, और ये 19 भी क्वालिफाई कर। जब ये टीमें क्वालिफाई कर गई हैं तो हमारे पास जो बची टीम है वो कितनी है, 19 में से 4 क्वालिफाई कर गई, तो हमारे पास टीमें कितनी बची हैं, 15। तो अब हम जो फिक्चर बनाएंगे बेटा क्वार्टर फाइनल तक, वो बनाएंगे 15 टीमों का। कितनी टीमों का, 15 टीमों का। देखते हैं कैसे। जो आप बाई निकालोगे वो इस नंबर के लिए निकालोगे 15 के लिए, तो 16 - 15 बाई कितना आएगा, 1। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो टीमें प्रमोटेड हो गई वो हमारे टूर्नामेंट से एक्सक्लूड हो गई अभी थोड़ी देर के लिए। कब तक के लिए एक्सक्लूड हो गई है, अगर क्वार्टर फाइनल मेथड ऑप्ट कर रहे हो तो क्वार्टर फाइनल के लिए, सेमीफाइनल तक कर रहे हो तो सेमीफाइनल तक के लिए। ये टीमें क्या है हमारी, अब डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में या सेमीफाइनल में खेलेंगे। अब मेरे पास बाई आया 1, तो मैं लोअर आपकी लास्ट टीम को दे दूंगा। इसके बाद में 2 वर्सेस 3 फर्स्ट मैच, सेकेंड मैच, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और एक टीम ये बची है। आज मेरे पास 8 टीमें बची, लेकिन चाहिए मुझे कितनी, 4। आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, 8, 9, 10 और 11। अब मेरे पास कितनी टीमें बची हैं, 4 हमारे मेन टूर्नामेंट से आई हैं और 4 हमारी क्वालिफायर से आई हैं, यानी कि ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। तो अब हम इनका मैच करा देंगे। तो अब ये डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में खेल रही है, ये भी डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में खेल रही है, ये भी डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में खेल रही है, और ये भी डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल। आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे सेमीफाइनल और सेमीफाइनल। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आपने देखा सेंटर लाइन हमारी फाइनल से पहले क्रॉस नहीं हुई, और जो प्रिविलेज हमने दिया था हमारी प्लानिंग में वो भी हमने अच्छे से दिया, कोई भी कंफ्लिक्ट क्रिएट नहीं हुआ। अगर बात आती है रियल लाइफ में कोई टूर्नामेंट के अंदर इस अप्रोच पे होता है, तो आप अभी क्लास 12th में है, क्लास 12th के बाद आप जिस यूनिवर्सिटी से जाएंगे तो यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराती है, इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन कराती है, एक यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटी के साथ कंपीट करती है ऑल इंडिया। तो उस जगह जो ऑल इंडिया क्वालिफायर्स होते हैं वो डायरेक्टली जो टीम होती है जो ऑल इंडिया के लिए क्वालिफाई कर चुकी होती है वो क्वार्टर फाइनल में ही आके खेलती हैं। बाकी इंडिया की सारी यूनिवर्सिटी कंपीट करती हैं। जैसे आपने देखा 4 लोग तो पहले पहुंच गए और बाकी बचे 15 लोग आपस में खेलने के बाद 4 बचे, फिर इनसे कंपीट करना स्टार्ट किया। तो ये प्रिविलेज सभी के लिए है जो ऑल इंडिया क्वालिफाई कर लेगा, जो अच्छा खेलेगा उसी को हम बेनिफिट देंगे। जैसे आपने भी देखा क्लास में जो बच्चा टॉपर होता है बेटा उसको टीचर प्रिविलेज देते हैं, और जो लोग वीक होते हैं
या थोड़े स्टडी में कमजोर होते हैं उनको वो बेनिफिट उतना नहीं मिलता। लेकिन मेहनत की बात की जाए तो टॉपर के साथ टीचर कम मेहनत करता है बेटा, और जो फेलियर्स होते हैं उनके साथ टीचर ज्यादा मेहनत करता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे कॉन्सोलेशन की। कॉन्सोलेशन टाइप 1 और कॉन्सोलेशन टाइप 2। ये पिक्चर आपके सिलेबस में नहीं है। कॉन्सोलेशन दो टाइप का है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड। देखिए कॉन्सोलेशन का मतलब होता है बेटा, हिंदी मीनिंग अगर बात की जाए कॉन्सोलेशन का मतलब होता है सहानुभूति, सांत्वना पुरस्कार। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन वो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिजर्व नहीं करते, है ना। स्कूल में कंपटीशन में आपने देखा हो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है तो हम उनको एक कॉन्सोलेशन प्राइज दे देते हैं। स्कूल कहता है कि चलो ये बच्चा मोटिवेट ना हो तो हम कॉन्सोलेशन प्राइज दे देते हैं। तो जब मेन टूर्नामेंट में कोई टीम हार जाती है, बहुत अच्छा खेल के हारती है, सपोज करो हम सीडिंग देना भूल गए थे, एक अच्छी टीम बाहर हो गई, और हो सकता है कि हमारा जो भी ऑर्गेनाइजर है उसकी जो होस्ट टीम थी वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई, तो हम कॉन्सोलेशन टाइप 1 और टाइप 2 अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्सोलेशन टाइप 1 अप्रोच और कॉन्सोलेशन टाइप 2 अप्रोच। कॉन्सोलेशन टाइप 1 अप्रोच कहता है कि जो टीमें डिफीट होंगी, डिफीटेड इन फर्स्ट राउंड, या हम कह सकते हैं फर्स्ट फिजिकल राउंड। जो फिजिकली फर्स्ट राउंड में टीमें डिफीट होंगी वो इस टूर्नामेंट में आएंगी, इसके अलावा कोई दूसरी टीम नहीं आएगी। एग्जांपल के लिए कभी कभी आपने देखा किसी टीम को हमने बाई दे दिया, वो टीम कहां पहुंच गई, सेकंड राउंड में। तो अगर वो सेकंड राउंड अपना हार जाती है जिस टीम को हमने बाई दिया था बेटा, तो वो कॉन्सोलेशन के टाइप 1 में काउंट होगी। मैंने वर्ड जो लिखा है वो लिखा फिजिकल। अगर बाई किसी टीम को मिला था और अगर वो टीम सेकंड राउंड में हारती है तो वो कहां आएगी, कॉन्सोलेशन के टाइप 1 में। वहीं अगर बात की जाए कॉन्सोलेशन टाइप 2 की, तो यहां पे हम ऑल राउंड लूजर लेते हैं। हमारे जितने भी लूजर्स होते हैं सारे राउंड के, हम उन सबको ले लेते हैं। तो कॉन्सोलेशन टाइप 1 और टाइप 2 तब बनाए जाते हैं, ये भी किसके पार्ट पे होते हैं बेटा, ऑर्गेनाइजर के पार्ट पे होते हैं। ये टूर्नामेंट तब बनाए जाते हैं या हम तब ऑर्गेनाइज कराते हैं जब हमारी जो टीम है या होस्ट टीम है वो मेन या इनिशियल राउंड में हार गई। अगर फर्स्ट राउंड में आ रही है तो हम इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं, फर्स्ट के बाद अगर किसी राउंड में आ रही है तो वो कॉन्सोलेशन टाइप 2 की अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। तो ये प्लानिंग के मेथड है, इसका पिक्चर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक पिक्चर बना के दिखा दे रहा हूं कि किस तरीके से कॉन्सोलेशन का पिक्चर हम बना। सबसे पहले हम टीम्स को लेते हैं। सपोज करो हमारे पास जो नंबर ऑफ टीम है वो 8 है। हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीम किया, बाई निकालेंगे, कोई भी बाई नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 2 8 -8 तो 0 बचा, कोई भी बाई नहीं आया। टूर्नामेंट बनाया हमने, फर्स्ट मैच, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब हम अगर टाइप 1 की बात कर रहे हैं, सपोज करिए 1 जीता या 3 जीता या 5 और या 7, तो जो लूजर है फर्स्ट राउंड के कौन कौन है, वो 2 4 6 8 वो आ जाएंगे, 2 4 6 8। अब हम इनका एक अलग से टूर्नामेंट बना देंगे और इनका जो विनर आएगा उसको कहेंगे कॉन्सोलेशन विनर। इसको हम क्या नाम देंगे बेटा, कॉन्सोलेशन विनर। और एक विनर हमारे पास जो आएगा वो आएगा मेन राउंड से, जो हमारा रियल विनर, ठीक है ना। तो ये था हमारा कॉन्सोलेशन टाइप 1। मैंने इसमें अभी आपको एक कंडीशन बताई थी, हम देख ले रहे हैं उस कंडीशन को। 1 2 3 4 5 6 7 टीम में बेटा तो 1 बाई आएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 जीता या 3 जीता या 5 जीता,
ठीक है। तो बेटा हम देख रहे थे कि इसमें जो हमारा बाई मिला है 7 को, आगे अगर कैरी फॉरवर्ड करते तो यहाँ हमारा लूजर 2 था, 4 था, 6 था, 3 लूजर तो थे। अगर हमारा अगले राउंड में 7 हार जाएगा तो यहाँ आएगा। इफ 7 लूजेस, अगर 7 लूज करता है तो आएगा। अगर 5 लूज करता है तो यहाँ नहीं आएगा। एक ही नंबर आ सकता है यहाँ, क्योंकि फिजिकल राउंड जो 7 के लिए है वो कब स्टार्ट होगा, सेकेंड राउंड में। अगर 7 हारेगा तो हम इस तरीके से पिक्चर बनाएंगे। अगर इसी कंडीशन में 5 हार गया तो हम 5 को काउंट नहीं करेंगे। फिर हम अपनी जो बची हुई टीमों की अप्रोच थी, यानी कि यहाँ तक के चार्ट को फॉलो करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्सोलेशन टाइप 1। अब हम कॉन्सोलेशन के टाइप 2 के पिक्चर्स को देखते हैं बेटा। कॉन्सोलेशन टाइप 2, कॉन्सोलेशन टाइप 2 के लिए हमने टीम ली 16। टीम लेने के बाद डिवीजन किया। बाई अगर निकालेंगे तो बाई आएगा नहीं। अब सपोज करें हमारा यहाँ 1 जीता, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, ये सारे विनर थे। तो हमारे लूजर हो गए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। ये सारी टीम हमारी फर्स्ट राउंड में आ गई। इसके बाद आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो हमारे जो विनर है वो 1, तो सेकंड राउंड में कौन आ रहा, 3। 5 अगर विनर है तो हारा कौन, 7। 9 अगर विनर है तो 11 हारेगा, और 13 अगर विनर है तो 15। ओके स्टूडेंट, आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अगर हमारा 1 विनर है तो 5 हारेगा, और 9 विनर है तो 13। ठीक है, फिर हमारा फाइनल हो जाएगा। तो कोई भी मेरे हिसाब से शायद ही कोई ऐसी टीम होगी जो फाइनल में खेलने के बाद कॉन्सोलेशन में खेलना पसंद करे। तो फिजिकली तो हम इसको क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट राउंड में क्या होगा। जब हम फर्स्ट राउंड का पिक्चर बनाएंगे तो हमारे पास 4 टीमें बचेंगी, और हम इनका मैच कराएंगे। जैसे 2 जीता तो 2 3 के साथ, 6 7 के साथ, 10 11 के साथ, और 14 15। ठीक है, यहां से हमारे पास 4 टीमें बचेंगी। फिर इनका एक और टूर्नामेंट कराएंगे, और जो विनर आएगा वो हमारा 5 और 11 के साथ खेलेगा, और जो जीतेगा वो फाइनल खेलेगा, और जो निकल के आएगा हमारे सामने वो होगा हमारा कॉन्सोलेशन विनर। ओके स्टूडेंट, तो जो टीम लास्ट में बचेगी वो हमारी कहलाएगी कॉन्सोलेशन विनर। तो कॉन्सोलेशन का पिक्चर वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है ना, आपको बनाने की जरूरत, मैंने बस आपको एक बार बना के इस वजह से दिखा दिया है ताकि आपको इन दोनों चीज़ों के मीनिंग क्लियर रहे। कॉन्सोलेशन टाइप 1 में हमने देखा सिर्फ वही टीमें खेल रही थी जो फर्स्ट राउंड में हार रही थी, और कॉन्सोलेशन टाइप 2 में वो टीमें खेल रही थी जो जिस राउंड में हार रही थी। ठीक है, सारी टीमें खेल रही थी जो किसी भी राउंड में हार रही थी, और जिस जगह हार रही थी उस राउंड में ही वो सब आपस में खेल रही थी। तो आज की क्लास में बेटा हमने देखा सीडिंग, स्पेशल सीडिंग, कॉन्सोलेशन हमारा टाइप 1 और कॉन्सोलेशन टाइप 2। आगे क्लास में या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्वार्टर मेथड सीखेंगे कि किस तरीके से टीम को नॉकआउट में क्वार्टर मेथड में बांट सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे टाइप के नॉकआउट टूर्नामेंट होते हैं, क्योंकि अभी तक आपने जो प्लानिंग देखी उसमें हमारे पास कोई भी ट्रू विनर नहीं आ रहा था। ट्रू विनर का मतलब ये, हम ट्रू पोजीशन फाइंड नहीं कर पा रहे थे। हम ये तो बता पा रहे हैं इस टूर्नामेंट में कि फर्स्ट कौन है। ठीक है, सेकंड ट्रू पोजीशन पे नहीं आ रहा। हो सकता है कि एक हमारा जो ग्रुप हो उसमें बहुत कमजोर टीमें हो,
और एक ग्रुप ऐसा होता है जिसमें बहुत अच्छी टीम हो तो रियल पोजीशन नहीं आ पाती, है ना। तो इसके लिए भी कई सारे मेथड हैं, जैसे हमारा है मुनर बैग सिस्टम या बायलैंग्वेज टूर्नामेंट, वो आपके सिलेबस में या क्लास 12 के बच्चे के लिए वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस।